हेलो गाइस, तो आप सब लोग कैसे हो? आज मैं बहुत आसान तरीके से दिखाऊंगा एम्पलीफायर कैसे तैयार करते हैं। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बहुत आसान तरीके से कि बाज़ार में जो किट मिलता है उससे एम्पलीफायर कैसे तैयार करते हैं। ठीक है ना। ये एक आईसी, ये देखिए, ये DC6283 का इसी से ये मॉडिफाई किया गया है। और ये जो है किट ये बाज़ार में आसानी से मिलता है। इसमें ब्लूटूथ, कैटेटर, चिप्स किसी भी को आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। और ये इसका रिमोट, और ये देखिए इसका पैकेटिंग, ये इसका पैकेट तो बाज़ार में बहुत आसान तरीके से मिलता है किसी इलेक्ट्रिक शॉप पे। तो हम, और इसका ये दोनों वायर, ठीक है। ऐसे ऐसी का एक एम्पलीफायर, एक किट और रिमोट। हम इससे दो स्पीकर चलाएंगे, एक इंटेक्स का और एक नॉर्मल, ठीक है। हमें दो स्पीकर इसमें चला के दिखाएंगे। तो पहले हम इस सर्किट के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है ना। यह कहाँ कौन से तार कनेक्शन होता है। दोस्तों, इस जगह को ध्यान से देखना। आज मैं दिखाने वाला हूँ कहाँ 12 वोल्ट लगेगा, कहाँ स्पीकर लगेगा और कहाँ लेफ्ट और राइट का वायर लगेगा, ठीक है ना। आज मैं पूरा दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। ये देखिए, ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर है, ये बड़ा वाला कैपेसिटर, बड़ा सा नीले वाला, यहाँ पे 12 वोल्ट इन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 12 वोल्ट लगेगा। और ये देखिए पास में जो एक टर्निस्टर है, यहाँ से 12 वोल्ट इन होके 5 वोल्ट निकलेगा और वो 5 वोल्ट लगेगा ब्लूटूथ और मशीन, ठीक है ना। इस बड़ा वाला कैपेसिटर में 12 वोल्ट इन होगा, एक प्लस और एक माइनस। ये देखिए दोनों लेके यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। यहाँ पे उल्टा नहीं करना, ठीक है। प्लस को प्लस और माइनस को माइनस ही देना, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम, ये देखिए ये 12 वोल्ट का एडेप्टर है, ये 12 वोल्ट का एडेप्टर, ठीक है ना। तो हम इस 12 वोल्ट का 12 वोल्ट का एडेप्टर आप इसे कनेक्ट करेंगे। प्लस में प्लस और माइनस में माइनस ही देना, ठीक है ना। उल्टा सीधा मत लगा, फिर और जल जाएगा। ये देखिए ये 12 वोल्ट का एडेप्टर है, 12 वोल्ट, ठीक है ना। 12 वोल्ट 2 एम्पीयर, ठीक है। तो चलिए हम पहले इस दोनों वायर को लगा लेते हैं। पहले हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो कौन सा प्लस और कौन सा माइनस, ठीक है। ये जो दोनों तार है पहले चेक कर लेना, इसमें कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है, ठीक है। मल्टीमीटर्स लेना, मल्टीमीटर और DC 12 वोल्ट के ऊपर तो 5 টাকা শুয়ে থাকে 30 या 50 वोल्ट में सेट कर लेना, ठीक है। बड़ा वोल्ट में 12 के ऊपर 50 वोल्ट में सेट कर लेना। हम देखेंगे इसे कौन सा प्लस और कौन सा माइनस। देखिए मेरा जो मीटर का देखिए उठ रहा है और 12 वोल्ट हमारा शो कर रहा है। तो हमें ध्यान में आ गया कौन सा माइनस और कौन सा प्लस। अब हम प्लस में प्लस और माइनस में माइनस लगा देंगे। तो हमारा 12 वोल्ट का मामला सॉल्व हो गया। हम यहाँ एक पार्ट पार्ट करके आपको वीडियो दिखाएंगे कि आप कहीं को सब जगह समझ में आ जाए और ये कैसे वर्क करता है एक भी दिखा देंगे। तो हमने यहाँ पे AC नहीं,
डीसी 12 वोल्ट, डीसी 12 वोल्ट को हमने लगा दिया, ठीक है ना। प्लस और माइनस, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों देख के लगाना। तो हमें 12 वोल्ट को लगा दिया। अब हम मेन जो सर्किट है ब्लूटूथ सर्किट उसे चलाने के लिए 5 वोल्ट लगेगा, ठीक है ना। 5 वोल्ट देना, 12 वोल्ट नहीं देना। 12 वोल्ट देगा, 12 वोल्ट देंगे तो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। 12 वोल्ट देने से तुरंत ख़राब हो जाएगा। वहाँ पे 5 वोल्ट देना। 5 वोल्ट, 5 वोल्ट कहाँ से निकलता है, वो देखिए एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर से एक पिन में 12 वोल्ट निकलेगा, एक पिन में 5 वोल्ट निकलेगा। इस ट्रांजिस्टर से एक पिन से 12 वोल्ट और एक पिन से 5 वोल्ट, और जो 20 वाला है वो है ग्राउंड, ठीक है ना। तो आप मल्टीमीटर से चेक करना, ठीक है ना। जिस पे 5 वोल्ट निकलेगा उसमें से ही निकालना, ठीक है ना। 12 वोल्ट नहीं लेना। अगर 12 वोल्ट लेंगे तो सर्किट तुरंत ख़राब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है ना। तो देखिए 5 वोल्ट और ग्राउंड, ठीक है ना। तो 5 वोल्ट लेना, ठीक है ना, 5 वोल्ट लेना। और ये वाला है जो ये राइट, लेफ्ट और ग्राउंड, ये स्पीकर का राइट और लेफ्ट है, ठीक है ना। यहाँ से 2 स्पीकर चलेगा, एक राइट और लेफ्ट स्पीकर। तो हम इसे, ये देखिए ये तार, ये जो वायर है ये है 5 वोल्ट। इस वायर में 5 वोल्ट आएगा, ठीक है ना। 5 वोल्ट और ग्राउंड। चालू करो। तो हमें इस वायर को कहाँ लगाना है, 5 वोल्ट वायर को ट्रांजिस्टर इस पिन से 5 वोल्ट निकलेगा। देखिए हम मल्टीमीटर से आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पे 5 वोल्ट निकल रहा है, ठीक है ना। आपको मल्टीमीटर से चेक करना पड़ेगा कौन पिन पे 5 वोल्ट निकल रहा है और कौन पिन पे 12 वोल्ट निकल रहा है। एक पिन पे 5 वोल्ट निकलेगा और एक पिन में 12 वोल्ट निकलेगा, ठीक है ना। और जो बीच वाला पिन है वो ग्राउंड होता है। हम पहले 5 वोल्ट लेके आएंगे। हम यहाँ पे 5 वोल्ट और ग्राउंड लेके आएंगे पहले, ठीक है ना। चलिए हम पहले 5 वोल्ट को कनेक्ट कर लेते हैं। और जो वायर लगाने के बाद ध्यान रखना सब ठीक ठाक वायर ही लगाना, ठीक है ना। मैं जिस तरह से दिखा रहा हूँ उस तरह से ही लगाना। और वायर लगाने पे तो ध्यान रखना किसी भी तार या किसी भी पॉइंट शॉर्ट ना हो, ठीक है ना। अगर शॉर्ट हो जाएगा तो जल जाएगा या ऐसी कट जाएगा, ठीक है। देखिए एक ग्राउंड पे लगाया और एक 12 वोल्ट और एक 5 वोल्ट पे लगाया। अब हम इसे ऑन करके देखेंगे कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे लाइट ग्लो कर रहा है क्या नहीं। देखिए ये 5 वोल्ट है और ग्राउंड है, और मैंने 5 वोल्ट और ग्राउंड पे ही लगा दिया। किसी सर्किट में एक ट्रांजिस्टर लगा नहीं होता है, एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, तो एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं। देखिए हमारा जो है लाइन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। देखिए हमारा लाइन आ गया और इसका रिमोट है, ये रिमोट से चेंज हो जाएगा। इसमें सिर्फ अभी लाइन आया, ठीक है ना। अभी स्पीकर नहीं चलेगा। स्पीकर चलाने के लिए राइट और लेफ्ट वाला जो तार होता है और ग्राउंड वो लगाना पड़ेगा, तो हम उसे लगाएंगे। उसके बाद हम स्पीकर को लगाएंगे। तो
एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, लेफ्ट किधर लगाए, राइट वाला किधर लगाए, ठीक है। ये पहले हमको जानना पड़ेगा। इस जगह पर ही अक्सर सब लोग गलती करते थे और बताता है कि मैं तो सब चेक तक किया लेकिन म्यूजिक नहीं बज रहा है। तो इस जगह को अगर आप ठीक से नहीं लगाओगे तो म्यूजिक नहीं बजेगा, या खुला बजेगा, या झनझन करेगा, झनझन करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ठीक से लगाना पड़ेगा, तो भी आपका जो साउंड सिस्टम है वो ठीक से चलेगा और साउंड है वो जो अच्छा आएगा। देखिए इसे लगाने का तरीका आप देख लीजिए। ये जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड का 6 वाला जो पिन होता है, ठीक है ना, 6 वाला पिन, आपको 6 वाला पिन ढूंढना पड़ेगा आईसी का। आपको ये ऑडियो वाला जो आईसी है, ठीक है ना, ऑडियो का आईसी है, आईसी का 6 वाला पिन में ग्राउंड लगाना है, ठीक है। 6 वाला पिन में ग्राउंड लगाना है। देखिए मैं 6 वाला पिन पे ग्राउंड लगा रहा हूँ, और जो राइट और लेफ्ट है वो 6 वाला पिन के जो ग्राउंड है उसकी ही लेफ्ट और राइट पे और 2 पॉइंट होंगे, ठीक है। जो रेजिस्टेंस से भाया होकर आया है, ठीक है। तो देखिए रेजिस्टेंस से भाया हुआ आया है, ठीक है। एक राइट और एक लेफ्ट पे लगा देना तो कम बन जाएगा। देखिए मैंने एक राइट और एक लेफ्ट पे लगा दिया। ठीक है ना, एक राइट और एक लेफ्ट। और ग्राउंड कैसे लेना हो तो मैंने बता दिया। आईसी के 6 नंबर पिन, लेकिन आईसी का 6 नंबर पिन से भाया होकर, रेजिस्टेंस से भाया होकर जो जहाँ पे लास्ट तक आएगा, लास्ट पिन पे हेल्प लगा देना। देखिए दोस्तों मैंने लगा दिया। स्पीकर कहाँ लगाना है ये ध्यान से देखना। इस सर्किट का जो दो कैपेसिटर होता है, ठीक है ना, सर्किट का 2 कैपेसिटर होंगे और दोनों एक ही वैल्यू का होंगे, एक ही साइज़ का होंगे, ठीक है ना। ये देखिए ये 2 कैपेसिटर है, देखिए ऑरेंज वाला 2 कैपेसिटर, ये 2 कैपेसिटर एक ही वैल्यू का होगा, एक ही साइज़ का होगा, ठीक है ना। ये दो स्पीकर के लिए, ठीक है ना। ये दो कैपेसिटर 2 स्पीकर के लिए, ठीक है दोस्तों। तो कैपेसिटर स्पीकर के लिए तो आप स्पीकर की 2 तार कहाँ लगाएंगे, एक लगाना है कैपेसिटर की ग्राउंड पे, मतलब नेगेटिव पे, और एक लगाना है पॉजिटिव पे, ठीक है ना। एक स्पीकर की तार एक कैपेसिटर की पॉजिटिव और एक नेगेटिव पे, और दूसरा वाला स्पीकर का तार एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पे। तो हमारा स्पीकर भी लग गया। दोनों स्पीकर को एक साथ चलाएंगे, ठीक है ना। देखिए हम एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव पे लगा दिया। स्पीकर का तार एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लगा दिया। कैपेसिटर का एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लगाना है। और स्पीकर का कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। स्पीकर का तार जो जहाँ आप जो कोई भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना, बीच में रोक के मत देखना, तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं जिस तरह से दिखा रहा हूँ उस तरह से ही आपको अगर काम किया तो आपका जो म्यूजिक सिस्टम है उससे ही लग सकता है। देखिए मेरा स्पीकर भी लग गया, मेरा सब कुछ लग गया, मेरा दोनों स्पीकर लग गया। सर्किट का हर एक तार को हमने जोड़ दिया। अब हम करंट को दे दिया
DC 12 वोल्ट हम दे दिया। और हम ब्लूटूथ ऑन करेंगे। देखिए ये एक ब्लूटूथ किट है, ठीक है ना। इसमें सब कुछ ब्लूटूथ है, चिप्स है, कटेटर है, कहीं किसी से भी इसको आप चला सकोगे, ठीक है ना। और इसका साउंड भी अच्छा आता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना।